नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के आज के हमारे गेस्ट हैं राजेश जी सेन, राम जी सेन के नाम से सुप्रसिद्ध हेयर सैलून चलाने वाले राम जी आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के इस स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। लगातार हम आपको देखते आ रहे हैं, समाज में आपके बारे में सुनते आ रहे हैं कि आप समाज को लेकर खासतौर से काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इंदौर महानगर एसोसिएशन, बाबर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। एक बड़ी दायित्व आपके कांधों पर है और पिछले दिनों जिस तरह से कोविड-19 का महामारी देखी शहर ने, लगातार आप भी उससे प्रभावित होते रहे। आपसे जुड़े लोग, एसोसिएशन से जुड़े लोग, हेयर सैलून का काम करने वाले लोग, ढेर सारे लोग प्रभावित होते देखे गए और कहीं ना कहीं उनके सामने भी 2 जून की रोटी का संकट आन खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में आप जैसी शख्सियत से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने ही कहीं ना कहीं जद्दोजहद करके इंदौर जैसे बड़े शहर में हेयर सैलून संचालकों को, उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सबसे पहले सैलून को खुलवा कर कहीं ना कहीं WHO के जो मापदंड है उसका भी काफ़ी बखूबी पालन करते हुए आपका एसोसिएशन का पदाधिकारी भी दिखाई दे रहा है, कर्मचारी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपसे, आपके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जी, सबसे पहले तो साधारण नमस्कार दर्शकों को, और आपको मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज शहर के माननीय जर्नलिस्ट मूले जी के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू जी। वैसे कन्नौद मेरा पैतृक गांव है। 8th क्लास से पारिवारिक जवाबदारियों के चलते इस काम को संभालना पड़ा था। मैं इसे सीख के फिर इस इंदौर शहर में सन 1990 में आना हुआ था। शुरुआती दौर में देखा जाए तो इंदौर शहर में आप जैसे ही पहुंचे थे तो उसके साथ में आपने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाया? जी, मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि इंदौर शहर में मुझे सन 90 में परदेसीपुरा में एक दुकान पर काम करने का मौका मिला। 15 साल तक वहाँ पर कार्य करा मैंने, और उस परिवार का कहीं ना कहीं सामाजिक होल्ड था तो उनके साथ जुड़ते चले गया। ये सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जज्बा कैसे, कब पैदा हुआ आपके दिलो दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर? जी, लोगों की पीड़ाएं देख के ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा परमार्थ के प्रति ध्यान होना चाहिए अपना। शुरुआत, पहला कार्य क्या था जिसने आपका आत्मबल बढ़ाया और आपको लगा कि वाकई मेरे अपने काम के अलावा मेरा एक सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस पर आप खरे उतरते भी नज़र आ रहे हैं और अब तो आप नोट डाउन भी हो रहे हैं, खासतौर से देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर? बड़े दुकानदारों को तो दिक्कत नहीं आती है, सैलून व्यावसायिकों को, लेकिन छोटे सैलून व्यावसायिक जो असंगठित थे पर कहीं ना कहीं अपने से जुड़े हुए थे, तो उनको रोज़ दिनचर्या की थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। जैसे बस्तियों में दुकानें संचालित कर रहे हैं तो कोई आ रहा है, चमका रहा है, या कुछ कानूनी प्रक्रिया तकलीफ आ रही है, तो इस वजह से मुझे क्या है एसोसिएशन के मार्फत से जुड़ने का सौभाग्य मिला। तो सबसे पहले आप एसोसिएशन से जुड़े तो एज ए सदस्य के रूप में जुड़े, उसके बाद कि समय कालांतर में आपकी प्रगति होती चली गई। आज इंदौर जैसे बड़े महानगर, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर की कमान आपके हाथों में कहा जाए तो, और एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ढेरों लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग एंटिक काम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव काम कर रहे हैं हेयर सैलून की दिशा में। कहाँ पाते हैं खासतौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे इंदौर शहर को? बहुत हाइजेनिक शहर है और बहुत ग्रोथ है पार्लर के मामले में यहाँ पर अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। किस तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए, किस तरह मेधावी छात्रों की मदद करते हैं? विवाह समारोह आप सामूहिक रूप से पिछले दिनों ढेर सारे कराते भी नजर आए। शहर में काफ़ी सामाजिक गतिविधि में जो निर्धन परिवार है, खासतौर से सेन समाज के, उनकी भी काफ़ी मदद करते रहे। समाज के अन्य जो पितृपुरुष है उनकी यादों में अलग अलग कार्यक्रम करते देखे गए। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से, कब मिली आपको? प्रेरणा के लिए छोटा व्यावसायिक को सबसे पहले मद्देनजर रखा गया, बस्ती के जो छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि हो कह रहा था कि इस व्यवसाय में दिक्कत ये आ रही थी कि जो कम एजुकेटेड लोग हैं वो अपना ग्रोथ हासिल कर नहीं पा रहे थे इस व्यवसाय को रिलेटेड ले होके। तो इंदौर में सबसे पहले इंदौर बार्बर एसोसिएशन में जुड़ने का मेरा एक ही मकसद था कि जब अन्य लाइनों में एजुकेशन हो रहे हैं तो इस लाइन में भी एजुकेशन की ग्रोथ होना चाहिए। तो उसी को लेके हमने एक जन जागरण अभियान छेड़ा और एक कंपनी के मार्फत आनंद माथुर सभागृह के अंदर 550 लोगों का फर्स्ट सेमिनार हमने करवाया था काम को लेके एजुकेटेड करने वास्ते।
तो उसका क्या परिणाम सार्थक रहा? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के जो हाईटेक सेमिनार्स कराए जाते हैं तो जो हमारे छोटे शहर या फिर नवोदित जो हेयर सैलून है उनके काम करने वालों को बहुत कुछ सीख मिलती है? ये कोविड-19 आज आया है, लेकिन विगत 10 सालों से एसोसिएशन में लेके हमारा प्रयास यही था कि बहुत साफ स्वच्छ रखें, अपन अपने पार्लर को संचालित करें, प्रकाशन का बहुत ध्यान रखें। तो वो सब चुनौतियाँ हमको आज नज़र आ रही है, पर उस विषय पे हमने पहले जब काम शुरू करा था हमने, तो आज हमको लगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि आपकी दिनों दिन प्रगति होती चली गई और इंदौर महानगर जैसे शहर में आज आप बार्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए। किस तरह के कार्य किए गए हैं आपके जब से आप अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए? जी, आप क्या बताना चाहूँगा, मैं विगत 2-1 महीने ही हुए थे मुझे अध्यक्ष बने हुए इंदौर बार्बर एसोसिएशन के। और बहुत सारी मंशाएं थी हमारी। इंदौर ज़िले को हम 6 भागों में डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि होता क्या है कि एक इंदौर बार्बर एसोसिएशन रजिस्टर्ड संस्था 1990 की है, पर इंदौर बहुत बड़ा महानगर हो गया है। एक संस्था पूरे शहर को कवर करना बहुत मुश्किल था, तो हमने 6 विधानसभा वाइज एरिया प्रभारी बनाना की योजनाएं बनाई थी और सभी को उसी के अनुरूप कार्य करना। जैसे छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, आए दिन तकलीफ आती है, बाहर से आने वाला कारीगर रहता है, उसको कभी किस बात की प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्पिटलाइज आ रही है या कानूनी प्रक्रियाओं की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किराएदारी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई उन समस्याओं को हम निराकरण करेंगे। पर उस बीच में कोविड-19 आ गया, तो उसके लेके फिर हमने क्या करा कि बहुत दिन तक थोड़े से हम डिप्रेशन में बैठे रहिए कि करें क्या, एकदम इतनी बड़ी गाज गिर गई है और छोटा जो रोज़मर्रा कमाने वाला आदमी है बहुत मुसीबत में चले जाएगा। और उसी बीच में कुछ बुद्धिजीवी ब्यूटिशियन लोग भी थे, उन्होंने थोड़ा सा जो मोटिवेट करना चाहिए था वो डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया कि व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा, छोटे व्यवसाय सैलून बंद हो जाएंगे। तो आदमी इतना डिप्रेशन में चले गया था कि हमारी रातों की नींद खराब हो गई थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर सुसाइड के केस बढ़ना शुरू हो जाए। आपने चिंतन आपके दिमाग में आया? पूरी टीम करती रही। लगातार देखा गया है कि जिस तरह से कोविड-19 की महामारी आई, शहर पूरा की पूरा लॉकडाउन रहा, लेकिन जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपने हेयर सैलून्स को खुलवाने के लिए। उस चुनौती को किस तरह आपने स्वीकार किया? उसमें हालांकि आपकी बहुत पहले ही जीत हो चुकी है, आपके सारी शॉप्स खुल चुकी है, सबको काम मिलना शुरू हो गया। उस चुनौती को आपने किस तरह से आगे बढ़ाया? हम रोज़ रात को विश्लेषण करा करते थे, पूरी टीम बैठ के फ़ोन कॉल के मार्फत कि क्या करना चाहिए, किस दिशा की तरफ चलना चाहिए, अपन कैसे सक्सेस हो जाएंगे, या इन दुकानदारों के लिए क्या कर लेना चाहिए हमको। तो रजिस्ट्रेशन संस्था के तहत हमने इस इंदौर शहर के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जो संवेदनशील है इंदौर को लेकर, सबसे पहला ज्ञापन हमने उनको दिया। और उनके मार्फत जब इंदौर रेड जोन में आता था संपूर्ण, तो हमने अपनी रणनीति एक ये रखी थी कि एमपी लेवल में जहाँ पर ग्रीन जोन हो चुके हैं वहाँ पर कम से कम सैलून व्यवसाय चालू कराने की प्रक्रिया करी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इंदौर में जब भी खुले तो इसकी फ़ायदा इंदौर को मिल जाए। तो सबसे पहला शहर कौन सा हेयर सैलून के लिए खोला गया था? सबसे पहले छोटी बस्तियाँ जो गांव थे जिनमें ये कोविड-19 नहीं फैल चुका था, वहाँ प्राय सभी दूर खुल गए थे कैलाश जी के अनुरोध। आज के दौर की बात की जाए, अनलॉक के दौर की बात की जाए, और आज शहर में वापस एक बार कोविड-19 बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव निकल रहा है। ऐसी स्थिति में वो क्या प्रिकॉशंस है जो हर हेयर सैलून को आपके बार्बर एसोसिएशन के माध्यम से भी दिशा निर्देश दिए गए कि इन टिप्स का ध्यान रखा जाए, इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए? आप किस तरह से जनजागरण अभियान चलाए हुए अभी? हमने बहुत छोटी बस्ती ले लो, अपन भागीरथपुरा, बाणगंगा एरिया ले लें, अपन पालदा क्षेत्र ले लें, राजेंद्र नगर, सिलिकॉन सिटी, यहाँ पर दुकानदारों को हमने संगठित कर करके 50-50 की सोशल डिस्टेंसिंग की क्लासेस बनाकर उनको गाइडलाइन पालन करने का अनुरोध भी करा है। और मीडिया के मार्फत भी खबर गई है हम लोगों की, मैसेजों के मार्फत भी हम लोगों को खबर फैलाते हैं कि भाई अपन, क्योंकि क्या होता है कि स्वाभाविक है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले सैलून व्यावसायिकों को लेके बहुत महिमा मंडित कर दिया गया था, उसकी वजह से क्या है कि व्यापार तो थोड़ा सा लॉस में गया है। तो हमारा अनुरोध यही है कि आप ग्राहक के, क्लाइंट के दिमाग से भय निकालिए। अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो स्वाभाविक है क्लाइंट आपके आने में संकोच नहीं बरतेगा। और मैं क्लाइंट से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अगर कहीं पार्लर पे जाता है
तो स्वाभाविक है अगर उसे कहीं गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए नहीं मिले तो वो दुकानदार को बिल्कुल बोलना चाहिए कि भले से आप मेरे से 2 पैसे ज़्यादा ले लेकिन सुविधा दें। सही बात है, आपने जितनी भी प्रमुख बातें कही है, समाज में आज इनकी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के साथ ही हमें अगला जीवन जीना है। और कोविड जहाँ तक खबरें आ रही है उस हिसाब से यही कहा जा रहा है कि ये तो रहेगा, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना भी है। और इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा आप जैसी शख्सियतें हैं जो लगातार अपने हेयर सैलून व्यवसायियों के माध्यम से समाज के अन्य वर्गों को भी ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड से डरे नहीं, कोविड से लड़े, सुरक्षित रहे, जिस तरह से आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सैलून्स पर आने वाले लोग जो है, आप पूरी गंभीरता कई बार बरतते दिखाई देते हैं कि हेयर सैलून के बाहर बाकायदा आपने कहीं हैंड वॉश करने के लिए वस्तुएं जुटाई हुई है, सैनिटाइज करने के लिए, बाकी बाद में अंदर आने के बाद में ढेर सारे आप प्रिकॉशंस लेते हैं। ग्राहक भी उतना ही जागरूक दिखाई देता है आपको कि ग्राहक कहीं लापरवाही करते दिखाई देते हैं? नहीं, जागरूक है साहब। जागरूक है जी। चलिए, आने वाले दिनों में और किसी तरह के कोई टिप्स आपके बाबर एसोसिएशन के माध्यम से, किसी तरह का संदेश आप हमारे प्राइम टॉक शो के, इस वॉरियर शो के माध्यम से देना चाहेंगे अपने भाइयों को, जिससे वो बेहद जागरूक हो जाए और पूरी गंभीरता से अपने व्यवसाय को बढ़ाए, अपने आप को बढ़ाए और खुद को भी सुरक्षित रखें? सबसे अनुरोध यही करना चाहूँगा कि संगठन की ताकत बुरे वक्त में ही पता पड़ती है। हम अगर सब संगठित रहेंगे तो ज़रूर कोई अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके संगठन क्षमता का एक एग्जाम्पल ही कहे कि जब लॉकडाउन के बाद में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहीं ना कहीं बेहद जल्दी आपने जिस तरह से अपनी आवाज़ को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया और वहां से बाकायदा पूरे विश्वास के साथ में वो सारी अनुमतियां आपने एकत्रित की, जिसके चलते आपके बाबर एसोसिएशन से जुड़े हुए जो 5,500 परिवार हैं इंदौर महानगर के, उन्हें एक बार फिर रोज़गार मिल चुका है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके कृतित्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमसे बातचीत की, इस बात के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।